आज हम 28 म्यूनिसिपल कमेटियां और 18 म्यूनिसिपल काउंसिल के चुनाव जो है जनरल इलेक्शन अनाउंस करने जा रहे हैं। तो चुनाव का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। डेट ऑफ अनाउंसमेंट 23/5 यानी आज से 23 मई और 24/5/2022 को notice will be published by the returning officer under Rule 20 of the Haryana Municipal Election Rules 1978. नॉमिनेशन प्रेजेंट होंगे 30/5 से 4/6 तक, 11 बजे से 3 बजे तक का समय रहेगा, except on 2nd of June being holiday. नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होगी 6 तारीख को 11:30 से 3 बजे तक। लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर रहेगा 7/6 को 11 से 3 तक, और उसी दिन फिर 3 बजे जब फाइनल लिस्ट हो जाएगी, किसी ने अगर विड्रॉ कर लिया है तो उसके बाद जो बचे इलेक्शन सिंबल्स अलॉट किए जाएंगे। सात 6 को ही फिर जो इलेक्शन जो कंटेस्ट कर रहे होंगे जो उम्मीदवार, उनकी लिस्ट पोस्ट की जाएगी रूल 19(2) ऑफ 7। और लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशंस भी 7/6 को ही पब्लिश की जाएगी। पोल जो होंगे वो 19 जून को होंगे 7 बजे से 6 बजे शाम तक। 1 घंटे का अतिरिक्त समय हमने रखा है। अमूमन 5 बजे शाम तक होता है, लेकिन गर्मी की स्थिति को देखते हुए कई बार दोपहर में मतदान थोड़ा धीमा हो जाता है, तो कोई अपने मताधिकार से वंचित ना रह जाए, इसलिए 1 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा दिया है। और बाकी तो आपको पता ही है, 6 बजे तक जो भी लाइन में होंगे लास्ट मैन से लेके वो पर्ची दे दी जाती है, तो वो सब लोगों को वोट करने दिया जाएगा। 22 तारीख को काउंटिंग होगी। रीपोल अगर कोई आवश्यक हुआ वो 21 को होगा। 1 दिन का गैप दिया जाता है। अगर कहीं से कोई शिकायत इस तरह की मिलती है गड़बड़ी की, या जहां पे पुनर्मतदान आवश्यक हुआ, तो वो 21 को कराया जाएगा। और 22/6 को 8 बजे से मतों की गिनती होगी, और मतों की गिनती समाप्त होते ही चुनाव के नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। जो नॉमिनेशन की जो फॉर्म और फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट वगैरह है, वो कमीशन की वेबसाइट www.sccharyana.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। और कमेटी और काउंसिल जो चुनाव में जा रही हैं, 28 म्यूनिसिपल कमेटियां और 18 म्यूनिसिपल काउंसिल, वो अभी प्रेस नोट आपको सर्कुलेट करेंगे, उसकी करवा दो प्रेस नोट। एनेक्चर बी पे लिस्ट है उन सभी की सूचियों की। इसके अलावा जो सरकार से हमें जो रिकमेंडेशन आई थी 50 की, उसमें से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद और 3 नई कमेटियां हैं, बारडा, बादली और सीवन। उनका चूंकि अभी वार्डबंदी तो हो गई है, उनका मतदान जो उनके वोटर लिस्ट का जो इलेक्टोरल और रिवीजन का कार्य अभी शुरू हो रहा है, वो सेकंड फेज में लिया जाएगा। जहां तक आदर्श आचार संहिता की बात है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, तो दिस हैज कम इनटू बीइंग राइट फ्रॉम नाउ विद द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस। और आज सुबह मैंने सब मुख्य सचिव और सभी अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक ली है 11 बजे, और उसमें सभी से ताकीद भी कर दी गई है, सभी को हिदायत भी कर दी गई है
कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कोई अवहेलना ना हो, नहीं तो फिर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के हिसाब से जो भी कार्रवाई बनती होगी वो आयोग उसके बारे में कार्रवाई करेगा। हाँ जी, हाँ जी, इन 46 का जी है जी, 46 हाँ है जी। नहीं, इनका तो सब हो गया, इनका सब तैयार है, अब ये तो चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है जी। है जी, हाँ ये C1 जी, हाँ प्रश्न बाद में ले लेंगे। जैसा कि आपको विदित है, जो शैक्षणिक योग्यताएं जो म्युनिसिपल इलेक्शंस के लिए जो अनरिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके लिए प्रेसिडेंट के लिए 10वीं पास अनिवार्य है। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड या उसके समकक्ष जो मान्यता प्राप्त बोर्ड हो उनसे। जो विमेन है, विमेन कैंडिडेट्स होंगे, 1/3 रिजर्वेशन है विमेन की, 1/3 क्वालिफिकेशन तो सेम है, 10वीं नहीं, क्वालिफिकेशन विमेन के लिए 8वीं कक्षा पास है और SC कैंडिडेट्स के लिए भी 8वीं कक्षा पास है। SC हाँ प्रेसिडेंट के लिए, SC विमेन के लिए भी 8वीं कक्षा पास है। मेंबर अनरिजर्व्ड के लिए 10वीं कक्षा पास है और SC और विमेन के लिए 8वीं पास है। SC विमेन के लिए मेंबर के लिए 5वीं कक्षा पास है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, जमानत राशि जिसको हम बोलते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल के लिए 3000 रखी गई है प्रेसिडेंट के लिए, और म्युनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट के लिए 2000 रखी गई है। म्युनिसिपल काउंसिल के मेंबर के लिए 2000 रखी गई है और म्युनिसिपल कमेटी के मेंबर के लिए 1000 रुपये रखी गई है। अगर कोई अनुसूचित जाति से या महिला उम्मीदवार हैं प्रेसिडेंट के लिए म्युनिसिपल काउंसिल के लिए तो उनके लिए 1500 रुपये रखी गई है। म्युनिसिपल कमेटी के लिए महिला उम्मीदवार या अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवार होने पे 1000 रुपये जमानत राशि रखी गई है। सदस्य के लिए म्युनिसिपल काउंसिल के लिए महिला उम्मीदवार अथवा अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवार के लिए 1000 रुपये है और इसी प्रकार अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवार या महिला उम्मीदवार म्युनिसिपल कमेटी के मेंबर के लिए 500 रुपये रखी गई है। खर्चे की सीमा, जो एक्सपेंडिचर लिमिट, जो नॉमिनेशन फाइल होने से और रिजल्ट डिक्लेरेशन तक जो कैंडिडेट कर सकते हैं और उसका ब्यौरा उनको देना होगा। एक्सपेंडिचर रजिस्टर सबको इशू किया जाएगा जो भी कंटेस्ट में रहेंगे। वो प्रेसिडेंट के लिए, कमेटी के लिए पहले 10,000 रुपये थी, अब 10 लाख रुपये थी, अब 10.5 लाख की गई है। म्युनिसिपल काउंसिल के लिए 15 लाख थी, वो बढ़ाकर प्रेसिडेंट के लिए 16 लाख की गई है। इसी प्रकार जो सदस्य हैं, म्युनिसिपल कमेटी के लिए 2.25 लाख रुपए थी जिसको बढ़ाकर 2.5 लाख किया गया है। काउंसिल के लिए 3,30,000 थी, सदस्य के लिए उसको बढ़ाकर 3.5 लाख किया गया है। सभी कैंडिडेट्स को अपने खर्च का ब्यौरा एक एक्सपेंडिचर रजिस्टर में रखना होता है और इलेक्शन की जब डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के 30 दिन के अंदर अंदर कंसर्न डिप्टी कमिश्नर के पास उन्होंने जमा करानी होती है वो एक्सपेंडिचर रजिस्टर डिटेल्स। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो चाहे वो जीता है हारा है, जिसने भी कंटेस्ट किया है, अगर इलेक्शन एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट उसको सबको देनी है, नहीं है तो उसको 5 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है आगे चुनाव लड़ने के लिए। अभी बात आती है एफिडेविट की। आप सब जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसका बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया है कि लोगों का, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनके क्रिमिनल केसेस का ब्यौरा आम जनता के वोटर के पास होना चाहिए। तो अगर इसके लिए एफिडेविट वो सबमिट करेंगे जिसमें उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स कोई अगर हैं, किसी के खिलाफ कोई केस रजिस्टर हुआ है, क्या स्टेज है, वो बताएंगे उसमें। और इनको ऐसी डिक्लेरेशन को पब्लिसिटी देने के लिए 2 न्यूज़पेपर में, एक हिंदी और एक अंग्रेजी में,
उस म्यूनसिपल एरिया में जो सर्कुलेशन हो उसमें भी पब्लिश किया जाएगा। फॉर्मेट C1 में जो है 3 डिफरेंट डेट्स में हाँ इसको पब्लिश किया जाएगा। फॉलोइंग द लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर एंड अप टू 2 days बिफोर द डेट ऑफ पोल। इन दौरान में 3 बार पब्लिश किया जाएगा। कौन सी डेट से कौन सी डेट तक? लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल यानी कि जब कैंडिडेचर फाइनल हुई, और पोल की दिन से यानी 19 से पहले मतलब 17 तक 3 बार इसको पब्लिश किया जाएगा। 7 से 17 के बीच में 3 बार। हाँ जी, हाँ जी। जो उम्मीदवार हैं उनको अपने क्रिमिनल केसेस की डिटेल लोकल टीवी चैनल पे या केबल नेटवर्क पे भी देनी होगी 3 डिफरेंट डेट्स को। रिटर्निंग ऑफिसर जो है इसके बारे में उनको फॉर्मेट C2 में नोटिस इशू करेंगे, रिटर्न रिमाइंडर इशू करेंगे अगर किसी का नहीं आ रहा है तो, ताकि वो उसको पब्लिश करें। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट है, चाहे वो रिकॉग्नाइज्ड है चाहे रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड है, उनको भी पॉलिटिकल पार्टी को भी उनके क्रिमिनल केसेस के बारे में सूचना दी जाएगी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा। कैंडिडेट की ने जो दी जानकारी वो पार्टी की, हाँ पार्टी को भी दी जाएगी, रिटर्निंग ऑफिसर देंगे। रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं और रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको भी अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनके क्रिमिनल केसेस चाहे पेंडिंग है चाहे पास्ट कन्विक्शन है, उनकी डिक्लेरेशन फॉर्मेट C में पब्लिश करनी पड़ेगी, चाहे अपने वेबसाइट पे दें पार्टी की या लोकल टीवी चैनल या केबल नेटवर्क पे दें, और 2 अखबारों में, एक हिंदी और एक अंग्रेजी, जो उस म्यूनसिपल कमेटी या म्यूनसिपल काउंसिल के एरिया में बिकता हो, छपता हो। 2 बार हो गया, एक बार कैंडिडेट को खुद देनी पड़ेगी, पार्टी देगी। हाँ पार्टी देगी जी। इस बारे में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डिप्टी कमिश्नर को एक वो भी देंगे, डिटेल सूचना भी देंगे कि हमने जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर ली गई है इस मामले में। जो प्रेसिडेंट है म्यूनसिपल कमेटी का हो या म्यूनसिपल काउंसिल का हो, उसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन होगा, यानी कि पूरी जो कमेटी या काउंसिल के सारे वार्ड्स मिलके प्रेसिडेंट का चुनाव करेंगे। इस सारी प्रक्रिया में लगभग जो प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10,000 लोग इस चुनाव से संबंध रहेंगे किसी न किसी रूप में, एम्प्लॉयज हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, हाँ, ताकि पुलिस वगैरह सब मिला के, ताकि इसको, अच्छा पुलिस अलग से, पुलिस पर्सनल अलग रहेंगे, ताकि इस चुनाव को हम फ्री एंड फेयर मैनर में ट्रांसपेरेंट तरीके से, पीसफुल तरीके से कंडक्ट करवा सकें। जो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथ्स के लिए होम सेक्रेटरी को और डीजीपी को ताकीद कर दी गई है कि वो इनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स उनको चुनाव करेंगे, सिलेक्शन करेंगे कौन से सेंसिटिव हैं कौन से हाइपर सेंसिटिव है, और उन पे विशेष रूप से पुलिस बल की तैनाती रहेगी, बाकी जगहों पे तो रहेगी। चुनाव में जो एक और महत्वपूर्ण जो जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहूँगा, इसमें हम M2 टाइप 4000 EVMs हमने डिप्लॉय करी हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। 21 जिले हैं जो इसमें कवर हो रहे हैं केवल फरीदाबाद को छोड़कर, तो सभी में जहां जितनी म्यूनसिपल कमेटी या काउंसिल है उसके हिसाब से, रिक्वायरमेंट के बूथों के हिसाब से 4000 EVMs हमने M2 टाइप भेज दी हैं। उनका फर्स्ट लेवल चेकिंग बोलते हैं जिसको, मशीनरी ठीक से काम कर रही है कि नहीं, कोई उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, सारा वो हो गई है। सेपरेट EVM शेल बी यूज्ड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर। मेंबर के लिए अलग होगी EVM और प्रेसिडेंट के लिए अलग होगी। जो बैलेट पेपर मशीन में लगेगा उसमें प्रेसिडेंट के लिए पिंक कलर का होगा और मेंबर के लिए व्हाइट कलर का होगा, और जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनके फोटोग्राफ्स जो है जो बाकी पर्टिकुलर के साथ बैलेटिंग यूनिट में लगाए जाएंगे EVM के, और जो फोटोग्राफ पैनल में रहेगा और राइट साइड नाम के आगे राइट साइड में उसको रखा जाएगा, जिसमें नाम, सिंबल और फिर उसका बैलेट पेपर हाँ रहेगा उसमें
सारी चीजें। नोटा पिछली बार की तरह भी इस बार भी नन ऑफ द अबाउ, ताकि कोई कैंडिडेट वहां पे मतदान के लिए आता है और उसको लगता है कि इनमें से कोई भी कैंडिडेट उसके मुताबिक सही नहीं है, तो वो निराश ना जाए, घर पे अपने मत का सही प्रयोग कर सके। और नन ऑफ द अबाउ का भी उसमें एक बटन रहेगा, सभी कैंडिडेट्स जो कंटेस्ट करें उनके बाद लास्ट में। नोटा इज टू बी ट्रीटेड एज ए फिक्शनल इलेक्टोरल कैंडिडेट while declaring the election results। और अगर contesting candidates इंडिविजुअली सभी नोटा से अगर कम उनकी वोट्स आती हैं तो नोटा दोबारा से सारी कार्रवाई। नोटा के मामले में हरियाणा में निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। 19 जून को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी। चुनाव के लिए 1 घंटे का अतिरिक्त समय है। नहीं भरनी दी जाएगी क्योंकि उनको तो लोग फिर अगर नकार ही चुके। हाँ जी जहां प्रेस नॉमिनेशन शुरू किया। हाँ जी इलेक्टोरल रोल वोटर लिस्ट की जहां तक बात है, विधानसभा का जो मतदाता सूची होती है 1 जनवरी को हर साल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको रिवाइज करते हैं और 5 जनवरी को पब्लिश होती है। उसी को आधार मान के हमारी मतदाता और किसी व्यक्ति का मतलब विधानसभा सूची में है और यहाँ नहीं है, संबंधित फॉर्म करके और उसमें जो आ सकता है। चूंकि विधानसभा की मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण का काम सारा साल भर चलता है, तो नॉमिनेशन के लास्ट डे तक अगर किसी का नाम उधर है और पहले वहां डलवाना पड़ेगा। अगर वहां नहीं तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है। अगर मान लो वहां भी नहीं है और गलती से रह गया तो वहां डलवा के नाम इधर भी जो लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन है उस तक जी। इसमें हम इलेक्शन ऑब्जर्वर्स अपॉइंट करेंगे, जनरल, एक्सपेंडिचर और पुलिस ऑब्जर्वर्स, ताकि जो किसी तरह की कोई जिला प्रशासन के स्तर पे अगर कहीं कोई इम्पार्शलिटी की या इस तरह की शिकायत है या किसी कैंडिडेट या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ की शिकायत है या उनकी तरफ से कोई शिकायत है, उन सबको देखने के लिए इलेक्शन ऑब्जर्वर्स जनरल, एक्सपेंडिचर और पुलिस अपॉइंट होंगे। तो पब्लिक उनके नंबर पब्लिक किए जाएंगे और जिस संबंधित कोई भी शिकायत होगी तो वो पब्लिक उनसे कर सकते हैं। जहाँ तक वोटर अवेयरनेस का प्रोग्राम है, इसके बारे में आप सब लोगों के माध्यम से मेरी अपील भी रहेगी कि सभी मतदाताओं से अपील है कि वो बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म और इन सब चीजों से अपना सही उम्मीदवार चुने जो उनके विकास कार्यों का में आगे उनका मतलब साथ दे सकें और आगे बढ़ा सकें। रिक्वेस्ट कर दी गई है कि इसमें मन में जो एडवाइजरी है वो भी जारी करें। पोल परसेंटेज ऑफ लास्ट जनरल इलेक्शन कई बार आप लोगों के इंटरेस्ट की हो सकती है कि पिछली बार क्या पोल परसेंटेज थी, वो अनेक्सर सी में दी गई है। और इस सबके साथ ही मेरी आप सब लोगों से फिर एक बार प्रार्थना है, आपसे सहयोग की मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कोई ऐसी नकारात्मक चीज आपके ध्यान में आती है तो कृपया आयोग के संज्ञान में लाएं। वैसे तो मीडिया का जो भी न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमें मिलती रहती और इसमें
लोगों को सही मार्गदर्शन भी करें, क्योंकि आप इंटेलिजेंसिया से हैं, आप बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, तो और आप न्यूट्रल हैं सब, तो मेरी आपसे अपील रहेगी। एनेक्चर ए की अगर बात करें तो इसमें हमारी जो म्यूनिसिपल कमेटियां हैं 28, अंबाला में नारायणगढ़ है, और भिवानी में कमेटी कोई नहीं है, म्यूनिसिपल काउंसिल है भिवानी। चरखी दादरी में म्यूनिसिपल। तो आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस राज्य के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह की, जिन्होंने ऐलान किया है कि 19 जून को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जो है वो शुरू होगी, यानी कि चुनाव 19 जून को संपन्न होगा और 1 घंटे का अतिरिक्त समय जो है वो इस बार वोटिंग के लिए रखा गया है। इसके साथ ही वोटों की गिनती जो है वो 22 जून को आएगी। 6 जून को उम्मीदवारों की स्क्रूटनी की जाएगी, यानी कि नामांकन किसका स्वीकार किया जाता है, किसका खारिज किया जाता है, यह उम्मीदवारों को 6 जून तक पता लग सकता है। और 7 जून तक नाम वापस लेने का समय जो है वो भी रखा गया है। 4000 ईवीएम है बूथ के हिसाब से जो लगाई गई है, जिसमें कैद होगी इन सभी उम्मीदवारों की किस्मत। वहां पर म्यूनिसिपल काउंसिल है जहां चुनाव होंगे। महेंद्रगढ़ जिले में महेंद्रगढ़ और नांगल चौधरी म्यूनिसिपल कमेटियां हैं, और नारनौल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वहां पर म्यूनिसिपल काउंसिल है जो चुनाव में जा रही है। नूह में फिरोजपुर, झिरका और पुनाना म्यूनिसिपल कमेटियां हैं, और नूह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के म्यूनिसिपल काउंसिल है। पंचकुला में केवल कालका म्यूनिसिपल काउंसिल है, वहां पे चुनाव होंगे। पानीपत में समालखा म्यूनिसिपल कमेटी है, वहां चुनाव होने जा रहे हैं। पलवल में पलवल और होडल दोनों म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं जहां पर चुनाव होंगे। जिला रोहतक में महम में चुनाव होने जा रहे हैं म्यूनिसिपल कमेटी में। जिला रेवाड़ी में बावल म्यूनिसिपल कमेटी। सोनीपत में गन्नौर और कुंडली 2 म्यूनिसिपल कमेटियां हैं, और गोहाना म्यूनिसिपल काउंसिल है। सिरसा जिले में एलनाबाद और रानिया म्यूनिसिपल कमेटियां हैं, और मंडी डबवाली म्यूनिसिपल काउंसिल है। यमुनानगर में सढौरा है जहां पर म्यूनिसिपल कमेटी जहां पर चुनाव होंगे। अनुसूची बी की हम बात करें तो ये डिटेल्स ऑफ वार्ड्स, पोलिंग स्टेशन, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड वोट्स ये दिए हुए हैं। तो ये बहुत लंबी चौड़ी नंबर्स है, स्टैटिस्टिक्स है, तो सबको कॉपी में सर्कुलेट करने के लिए कहा है, तो आप काइंडली उसमें से देख लें। उसमें कोई अगर कोई शंका हो या किसी बारे में पूछना हो तो बात कर लेंगे। इसी तरह से जो अनेक्स्चर सी है, लास्ट ईयर का जो पोलिंग परसेंटेज, वो भी उसमें डिटेल सब दी हुई हैं, तो वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से जो सूचना मैंने आपसे साझी की है। अब किसी भी साथी को इससे संबंधित जो भी प्रश्न है या कोई क्लैरिफिकेशन है तो आप सादर पूछ सकते हैं। पिछली बार के तो है, लेकिन उनका रिव्यू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है डिप्टी कमिश्नर वो करेंगे, और उसकी सूची हमें भी भेजेंगे और पुलिस को भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसमें म्यूनिसिपल इलेक्शंस में पोस्टल बैलेट का प्रावधान नहीं है। जो इलेक्शन ड्यूटी होंगे उनको दिया जाएगा सर्टिफिकेट। जी सर, आपने नोटा का बताया है कि नोटा में अगर एक बार नोटा में ज्यादा रहा वोट जी तो सेकंड टाइम फिर होगा जी, और नोटा फिर अगर ऊपर रहता है तो जो जिसके सबसे ज्यादा वोट है वो जाएगा, तो नोटा का सर जो पर्पस है वो खत्म हो जाएगा? नहीं, देखिए एक चेक तो हो ही गया ना, और उन लोगों को तो फिर दोबारा चुनाव का मौका नहीं मिल रहा है। हाँ अदरवाइज तो फिर मतलब नेवर एंडिंग। देखो कुछ सुधार ला रहे हैं, उसकी भी कोई सीमाएं तो रखनी पड़ती है। जी नहीं, चूंकि मेरे पास जो चिट्ठी आई है 50 की, 46 के बारे में तो पहले 47 की थी, तो जो बास म्यूनिसिपल कमेटी और सिसाए एक थी म्यूनिसिपल कमेटी, वो पंचायत समितियों में जो चेंज कर दी गई है, और जो बाकी 4 हैं वो उनकी अभी पहली बार सूचना आई है, तो उनके इलेक्टोरल रोल रिवीजन का कार्य जब होगा उसके बाद उनको अगले फेज में ले लिया जाएगा।
फरीदाबाद है, सीवन है, और बारडा है और बादली है। इसके अलावा थानेसर भी मेरे ख्याल हाँ, इसके अलावा थानेसर और सिरसा भी हैं, जिनकी अभी हमारे पास सरकार से सूचना नहीं आई है। नहीं, वहां अभी नहीं होगा, इन्हीं 40 का होगा जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। सदर नगर परिषद का आपने वोटर लिस्ट बना ली थी, वो तो हाँ, उसका चुनाव ड्यू था, हाँ, उसका क्या हुआ? उसमें बहुत शिकायतें इस किस्म की थी कि वार्ड की मान लीजिए जनसंख्या है 5000 और कई कई जगह ऐसा कि वोटर भी वहां पे 5000 या 5050, तो जनसंख्या से अधिक तो नहीं वोटर हो सकते। एटमैक्स अगर सारे मेजोरिटी वाले हैं तो भी उतना ही। कुछ ये था कि एक जगह वार्ड में 3000 वोट है और किसी और वार्ड में 9500 वोट है, तो वो मेंबर भी उतना ही, 3000 वाला भी उतना ही वोटिंग का राइट रखता है जितना 9500 का, तो थोड़ा स्क्यूड हो जाता है ये। तो इन सब शिकायतों के मद्देनजर, और वो इतनी जल्दी संभव नहीं था सब ठीक कर पाना, तो दोबारा से सर्वे होगा, विभाग को हमने लिख दिया है, वो आवश्यक कार्रवाई करके। तो इस पे चुनाव इसी में होने थे, अब वो नहीं हो रहे। नहीं, उस पे नहीं होंगे, उस पे नहीं होंगे। अम्बाला से जी उसके बाद जी, एक सेकंड जी जी, जब वो चुना जाता है, चुनाव हो जाता है, जी, इनिंग हो जाता है जी, इनके बाद अगर उसका कोई क्रिमिनल कार्य बनता तो फिर उसका क्या? वो मुकदमा तो दर्ज होगा ही, और बाकी जो उसके बाद एडिशनल जो चीजें होंगी वो तो कानून तो अपना कार्यक्रम करता है। उसकी इलेक्शन रद्द नहीं होगी? नहीं, वो तो इलेक्शन रद्द के लिए अलग से है कि कोई सजा कितने उसको मेरे ख्याल से कुछ सजा का प्रावधान है अलग अलग सजाओं के लिए, पर सिर्फ क्रिमिनल केस रजिस्टर होने से उसका चुनाव रद्द नहीं हो सकता। अगली बार जब फिर चुनाव लड़ेगा उसमें उसकी भी डिटेल आ जाएगी उनके साथ। 29 आने दो, 29 आने दो, नहीं आने दो 29। देखिए, जो वायलेशन है उसके लिए जो कमीशन, वो ये जानना चाह रहे हैं कि रैली के बाद छोड़ दो, रैली जी, चुनाव आचार संहिता में आता क्या क्या है? चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वैसे तो अलग से गाइडलाइंस है, डिटेल उसमें मुख्य ये है कि कोई भी इन कमेटियों और काउंसिल से रिलेटेड कोई नई घोषणा नहीं हो सकती, कोई नया प्रोजेक्ट, नई स्कीम, नया फाउंडेशन लेइंग स्टोन, नया उद्घाटन, वो नहीं होना चाहिए इसमें। और कोई ऐसी चीज नहीं हो जिसमें यहाँ के वोटरों को लुभाने का, मिसलीड करने का या कोई प्रभावित करने का कार्य हो। बाकी तो देखिए, अब हरियाणा पूरा काफी पूरा स्टेट है, अब बाकी जगह अगर कोई अपना सरकार अपने जो रूटीन के काम है कर रही है तो करें, बट इन कमेटियों में नहीं होगा, इन काउंसिल्स में नहीं होगा। जी नहीं, जिले तो 21 हैं, लेकिन कमेटियां तो वही 28 कमेटियां हैं और 18 म्युनिसिपल काउंसिल हैं। हैं जी, हाँ जी 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 जी, नहीं 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 नहीं, पंचायत के काम थोड़ी रोक देंगे। अगर मान लीजिए आपका बावल में इलेक्शन है तो रेवाड़ी और दारूहेड़ा वाले को क्यों परेशान किया जाए? मतलब सरकार का काम जाम, चक्का जाम भी तो हमारा का काम नहीं है ना, इलेक्शन कमीशन का। हाँ, जुरिडिक्शन जो एमसी लिमिट इलेक्शन है जहां उसकी जुरिडिक्शन। जी जी प्रदीप जी, ये जो एमसी इलेक्शन है मोस्टली पार्टी सिंबल पे लड़ती है। अभी हमारे पास सूचना नहीं है। जी जी, जो 29 लीग की बात कर रहे थे, बिकॉज़ आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी रैली है जी जी, मैं जानना ये चाहता था, आम आदमी पार्टी का जो सिंबल है वो झाड़ू जी, अब ये झाड़ू फ्री सिंबल है या ये पार्टी को लॉन्च हुआ, इसका क्या? ये पार्टी को हो जाएगा। वो चूंकि इलेक्शन अनाउंसमेंट के वो विद इन 3 डेज करना होता है इस तरह, क्योंकि ये जो आम आदमी पार्टी है वो पंजाब में तो रिकग्नाइज्ड पार्टी है, परसेंटेज वोट स्टेट पार्टी है रिकग्नाइज, हरियाणा में नहीं है, तो उनको 3 दिन के अंदर ये जो इलेक्शन सिंबल की